लेकिन ये तो देखो, स्टेट से भी लड़ रहा हूं। आज भजनलाल के खिलाफ बोलने की अगर ताकत किसी के अंदर है, आज भजनलाल के समोसे अगर किसी ने याद दिलाए राजस्थान के अंदर, हनुमान बेनीवाल ने याद दिलाया कि भजनलाल जी कान्हा के समोसे खाते हैं, किसी को पता ही नहीं था इस बात का। ये मैं ही तो लाया बात, पता था क्या पहले कि कान्हा के समोसे हर 1 घंटे में 2 समोसे खाते, किसको पता था? मैं लाया भाई ये बात। वसुंधरा को 7 समंदर पार कहती थी, मैं पहले वसुंधरा कहती थी, मैं उसके साथ था कि मेरे को वसुंधरा चौधरी मत कहो, मैं तो सतरानी हूं। अब तो सतरानी तो मैंने कहा जाट भी इस देश के अंदर शहीद हुए भाई। धौलपुर भरतपुर से लेके नाभा पटियाला तक 13-14 स्टेट जाटों की थी। तो क्या क्षत्रिय नहीं जाट? क्षत्रिय कौन होता है? जो लड़ता है वो क्षत्रिय होता है। और जो लड़ता है, जो गरीब की सेवा करता है और परोपकार के लिए लड़ता है, वही क्षत्रिय होता है। ऐसा नहीं कि 2 घंटे लड़ूंगा उसके पैसे दूंगा, ये मेरा स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, वो क्षत्रिय नहीं कहलाता। क्षत्रिय वो होता है जो निस्वार्थ भाव से लड़ता है। और राजस्थान की राजनीति के अंदर अगर दोनों दलों के खिलाफ कोई लड़ रहा है, वो हनुमान बेनीवाल लड़ रहा है, तो क्षत्रिय की भूमिका अंदर लड़ रहा है। और मैंने यह भी कहा कि जाट, गुजर, मीणा, यादव तमाम जातियां क्षत्रिय। ऐसा नहीं है कोई आदमी कह दे मैं ही क्षत्रिय हूं, किसने सर्टिफिकेट दिया, कहां छपा, बताओ मुझे, वो लिखाया था क्या कहीं से? जो लड़ते हैं वो क्षत्रिय। एक भाई व्यापारी हो सकता है, एक फौज में हो सकता है। जो फौज में लड़ रहा है वो क्या है? क्षत्रिय की परिभाषा बताओ। अरे सबसे ज्यादा हम ही लड़ रहे हैं 62, 65, 71 कारगिल के अंदर। एक तरफ पूरे शहीद थे देश के और आधे जाट समाज के थे। कितने? भाग दो, आधे हमारे आधे में पूरा देश था भाई। देख रहे हैं हम जहां पे खड़े। मैं कोई जातिवाद की बात नहीं करता, लेकिन आप टारगेट करो कि देश सेवा ये करे, अन्न उत्पादन ये करे, रैलियों में आए, वोट इनके लो और सत्ता में इनकी भागीदारी मत दो। और जब सरकार बने और मंत्री बनाए तब चुन चुन के देखो कि कमजोर कौन है, कायर कौन है, व्यापारी कौन है। उस जाट को ढूंढो जो डर जाए, उस जाट को जाट के खाते में मंत्री बनाते कि नहीं बनाते? कितने जाट मंत्री राजस्थान में बता दो। पहली देश की सरकार है जिसमें एक भी कैबिनेट मंत्री नहीं है आपका। 52 से लेके आज तक 5-5 मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जिसको हम करें। भाइयों, जागना होगा और जागना इसलिए भी होगा कि यूपी, बिहार, हरियाणा तमाम स्टेट में आप देखते हैं 2 जातियां जब मिली तब तीसरी ताकत खड़ी हुई। एक जाति जाट आ गई। अभी तो आपको मिलना 20-22% से ज्यादा पॉपुलेशन आपकी है। या तो मुस्लिम आपके साथ आ जाए राजस्थान का, और या शेड्यूल कास्ट के भाई आ जाए। 2 जातियां आती है, आपकी सीट जाती है 125, सीधी 125 जाती है। तो 2 जातियां कौन लाएगा? मैं तो लड़ ही रहा हूं आपके सामने, हमेशा लड़ा। कई लोगों गलतफहमी है, कई लोग कहते हैं हनुमान जी तो बिना गठबंधन जीतते ही नहीं। तो फिर 13 में कौन सा गठबंधन था? मेरा खींवसर में जीता था ना 2013 का चुनाव, और 18 में बिना गठबंधन था ना, और 23 में अगर मैं कांग्रेस से 23 में एलाइज करता तो कांग्रेस की 130 सीट आती राजस्थान के अंदर। लेकिन मैंने जबान दी थी आपको, मैं कांग्रेस बीजेपी से गठबंधन नहीं करूंगा, अकेला चलूंगा। हाँ, ये सही है कि आप लोग इस बात को समझ नहीं पाए, मुझे नहीं समझ पाया। पहले भोपालगढ़ मेड़ता हाथ से गया, खींवसर जाते जाते बचा, और फिर खींवसर को भी आप लोग लेके बैठ गए। एक ऐसे आदमी को चुनाव जिता दिया जिस आदमी को अखबार पकड़ना नहीं आता, आपने उस आदमी को मेरे सामने जिता दिया। भोले हो आप लोग, उसका इलाज कुछ भी नहीं है, उसका इलाज कुछ भी नहीं है। आज भोपालगढ़ के लोग आए नागौर आवास पे 100 की संख्या कर। मैंने कहा आप यहाँ क्यों आए? कि आपसे मिलने के लिए। हाँ, तो मैं भोपालगढ़ धरना दे रहा हूँ, आप वहां चलो, पूरे दिन आपके साथ हूं। जब तक आप ये नहीं समझोगे कि हमारा नेता सुबह कहाँ है, शाम को कहाँ है, और बिना वजह उसको तकलीफ नहीं देनी, वजह होगी तो अपना आप बीच आएगा, तब तक सरकार में आप कभी नहीं आ पाओगे। ये बात अच्छी तरह सुन लेना आप। घर के माँ एक को नहीं, अपने लोग तो सगे भाई लड़ते हैं, कहां से आप सरकारें बना लोगे? लेकिन बात मैं संदेश आपको दे रहा हूं, आप पता करो कि मैं कहां पे हूं,
तभी आप आओगे। तेल कितना महंगा है, दिल्ली जयपुर जहाँ रहे, ऐसे नहीं। एक आदमी है थक जाएगा, इतने सारे कामकाज बताते हो, इतने तो बीजेपी के नेताओं के पास अर्जियां नहीं आती जितने मेरे पास आती। रोज 10 किलो 5 किलो 15 किलो कागज बताओ, इन कागजों कहाँ ले जाके डालूं मैं? मुझे टाइम भी दो, मैं जाऊंगा, करूंगा, प्रयास करूंगा, सड़क पे बैठूंगा, कोई मंत्री से मिलूंगा, दिल्ली में जाऊंगा, तभी तो काम होगा। थोड़ी समझ के साथ आगे बढ़ेंगे ना, तभी सरकार बढ़ सकती है। नहीं तो मुझे नहीं लगा, मेरा भी टाइम खराब हो रहा है और आपका भी टाइम खराब होता ही दिख रहा है। इसलिए मैंने कहा 28 अंतिम लड़ाई है। 28 के बाद अगर परिणाम अच्छे नहीं आए तो मैं अलग दल के साथ लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा, इसके बारे में मुझे खुद को ही विचार करना है। फिर आपको नहीं पूछूंगा कि मुझे क्या करना, क्योंकि आपको तो पूछ ही रहा हूं मैं। 2000 से लेके और 26 साल तक आपके लिए लड़ा। लोग 6 महीने नहीं लड़ सकते। बड़े बड़े नेताओं को देखा मैंने, दिन में मुझे गाली देते हैं, रात को अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मेरे घर आके कहते हैं आपके पिताजी से हमारे संबंध थे, फलाना चुनाव के अंदर हमने पेटी लेके भाग गए, बूथ कब्जा किया, हम तो आपको ही है, पूरे जीवन आपको ही थे। मैं कहता हूँ ठीक है, मदद करो, मदद करता हूँ। और मदद सबकी करी मैंने। 18 में दिव्या मदेड़ा की मदद नहीं करता ना तो विधानसभा नहीं देखती। और ज्योति मिर्जा को मैं नहीं लाता। कौन ज्योति थी लोग जानते नहीं थे। और अब की बार नागौर में मदद उसकी कर दी जो देख लो आप राजनीतिक रूप से क्या थे। और 18 में जो सबसे ज्यादा मुझे गालियां दे रहा रिछपाल, उसके बेटे को भी जिता दिया। और एक नहीं जिताया, ऐसे राजस्थान में 30 से 40 लोगों की मदद की और जाट समाज की नहीं की। बाबूजी को पता है कि राम सिंह जी के परिवार की भी मदद की थी 18 के अंदर। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं इन बातों को समझता हूं। राम सिंह जी मजबूत नेता थे,